वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। डीएसओ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही लोगों को, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। तो ये डीएसओ के बारे में मैं पूरा आपको क्लियर कराने जा रहा हूँ कि डीएसओ को किस तरह से आपको चेक करना है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डीएसओ है उसके बारे में बता दूँ। ये हमारे पास डीएसओ है यूनिट TUTD2102 CEX+। ये जो डीएसओ है बेसिकली जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो इसके साथ आपको इस तरह से ये केबलें आएंगी। ये दो केबलें रहती हैं डबल चैनल के लिए, देखिए सिंगल चैनल डबल चैनल, ये दो केबलें आती हैं इसके साथ। इसके अलावा सबसे पहले आप ये लेते हैं तो इसके साथ मैं कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ आपको। ये जो इसके आप इसको यूज़ करेंगे तो कैसे करना है वो सारी चीज़ें, तो आइए देखते हैं इसको कैसे होगा ये। तो सबसे पहले तो आपके पास ये इस तरह से इसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर टाइप का आएगा। तो इसमें आपको देखिए जो एजेस हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, घुमा घुमा के, जैसे ये गड़बड़ है तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये देखिए मैं घुमा रहा हूँ ये, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप इसको सेट कर, देखिए ऊपर जा रही है तो इसको वापस आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से घूम के क्या हो जाती है, पूरी सेट हो जाती है। ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे ऊपर निकल रही है, तो आप इसको प्रॉपर इस तरह से कर लीजिए। तो सबसे पहले करना क्या होता है, इसको आप इसको चैनल 1 में लगाएं या चैनल 2 में, किसी में भी लगाएं। और फिर इस केबल को कहाँ लगा लें, यहाँ पर आपको लगाना है इसमें आप लगाएंगे 1 किलो हर्ट्ज़ 3 वोल्ट का ये होता है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लगा देंगे तो ये आ जाएगा। अब अगर दूसरे को भी ऐसे ही आपको सेट करना है तो दूसरी केबल को भी लेके आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही दूसरी केबल को भी यहाँ से सेट कर लीजिए। तो मैं देखिए दूसरी केबल को भी यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए दूसरी केबल भी लग चुकी है और इसको ही मैं सेट करना आपको बताता हूँ। देखिए इसकी भी एजेस प्रॉपर है। अगर इसको भी आपको करना है तो इसको भी उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, घुमा घुमा के इसको भी क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर कर सकते हैं। तो इस पर मैंने लगाया। अब देखिए इसको भी हम सेट करते हैं। ये देखिए आप इसको भी घुमा लीजिए, ये इस तरह से इसमें आप, ये देखिए जा रही है, इसको वापस आपको, ये देखिए ऊपर जा रही है, मैं इसको वापस, ये इस तरह से सेट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्या करना होता है, इसमें लगाना होता है। और ये आपका जो 1 किलो हर्ट्ज़ और 3 वोल्ट का होता है, इस पर आप इसको कनेक्ट करके इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ होती है वो होती है कि आपका इसको आप कैलिब्रेट कर लें। जब नया आए तो आप इसको कैलिब्रेट कर लें। ये प्रॉप्स अगर लगी भी हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको लगा के भी आप कर सकते हैं और निकाल दें, कोई इशू नहीं है, जैसा चाहें आप कर सकते हैं। बहुत लोग कुछ भी बोल रहे हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। कैलिब्रेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, यूटिलिटी पे जाना होता है, फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, यूटिलिटी पे, देखिए ये यूटिलिटी है, यूटिलिटी को दबाएंगे। यूटिलिटी के बाद आपका क्या आएगा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको कहाँ जाना होता है, इसको सेट, इसको आप प्रेस कर, ये देखिए आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्लिक करेंगे और फिर आपको जाना होता है सेल्फ एडजस्ट पे। जैसे ही आप सेल्फ एडजस्ट पे जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो इसको टाइम लेने, ये आप इसको जैसे ही चेक करेंगे सेल्फ एडजस्ट पे क्या करेगा, फिर आपको सेल्फ एडजस्ट पे जाना है। सेल्फ एडजस्ट पे जाकर फिर ये क्या बोलेगा, सिलेक्ट बटन टू स्टार्ट और मेन्यू बटन टू एग्जिट। तो आप इसको सेलेक्ट बटन पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप मेन्यू बटन पे दबाएंगे तो क्या हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो आप इसको सिलेक्ट बटन पे जाकर क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका सिलेक्ट बटन, यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे तो ये कैलिब्रेट होने लगेगा। जब तक ये कैलिब्रेट हो रहा है, मैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको बता दूं कि इसका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, तो वो देखेंगे आप यहाँ से। तो सॉफ्टवेयर के लिए देखिए ये हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट से। इसके बाद आप यहाँ पर जाएं गूगल पे और यहाँ पर आप यहाँ पर ये डीएसओ यूनिट टी डालें। यहाँ पर आप लिखेंगे यूनिट टी ये कैलिब्रेशन चल रहा है इसका इसको होने देंगे, इसको रोकना नहीं है ये ऑन। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है यूनिट टी, तो यहाँ पर आप यूनिट टी लिखेंगे तो ये यूनिट टी का सॉफ्टवेयर क्या करेगा, डाउनलोड करना चालू करेगा।
अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिट UNIT DSO सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, आप एंटर करिए इसको, ये एंटर पे जाएगा। इस पर आपको इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर यूनिटी की ये ऑफिशियल साइट होती है, यहाँ पे जाएंगे आप, क्लिक करिए, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन करेगा इसको। फिर यहाँ से आपको जाना है सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर में, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में फिर नीचे जाना है। फिर आपको यहाँ पर UTD, ये देखिए सॉफ्टवेयर 2000 सीरीज़ का है, तो सॉफ्टवेयर आपको सिलेक्ट करना है, आप लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। 2022 या 2021 कम से कम लेटेस्ट, नहीं तो आपको क्या होगा पुराने ऑपरेटिंग सिस्टमों का देगा। तो देखिए जैसे ये दे रहा है, तो आप इसको जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड मोड पे जाना है। डाउनलोड मोड पे जाने के बाद ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा, इसका प्रॉपर आप सेटअप चलाएंगे। ये देखिए डाउनलोडिंग मोड पे चल रहा है, ये इस तरह से पूरा डाउनलोड होगा। ये देखिए कल मैंने इसका ये पूरा डाउनलोड किया था UTD, और ये डाउनलोडेड था। डाउनलोड होने के बाद सेटअप चलाएगा, सेटअप के बाद नेक्स्ट करके प्रॉपर हो जाएगा। ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये डिवाइस मैनेजर करके एक ऐसा सामने दिखेगा, इसको आप यस करेंगे। यस करने के बाद देखिए इससे केबल आती है जो आपको USB पे लगाना है, ये केबल यहाँ से होगी, और ये आपके मैंने अपने लैपटॉप पे लगाई हुई है, देखिए लगी है। इसके बाद जैसे ही डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पर आपको DSO दिखाएगा पूरा, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ओपन DSO आएगा, तो ओपन DSO कर दीजिए। ओपन DSO के बाद स्टार्टिंग एप्लीकेशन होगा, इसके एप्लीकेशन को स्टार्ट हो जाने दीजिए। देखिए ये DSO आपका अभी कैलिब्रेट कर रहा है, तो यहीं पर दिखा रहा है सारी चीज़ें, कैलिब्रेशन दिखा रहा है यहाँ पर, तो इसको कैलिब्रेट होने देते हैं। इसके अलावा मैं सारे फंक्शंस आपको समझाता हूँ। अब देखिए आपका पूरा का पूरा DSO क्या हो गया, यहाँ पर आ गया है। जो कैलिब्रेशन वहाँ चल रहा है और वही कैलिब्रेशन आपका देखिए यहाँ पर इसी अपने DSO पे चल रहा है। तो इसकी सारी कीज़ बताता हूँ, क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है, उसके बाद इस पर हम सारी चीज़ें करेंगे। तो कैलिब्रेट होने देते हैं इसको। कोर्सेज़ के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, एडवांस कोर्स से लेकर नॉर्मल कोर्सेज़ जो भी आप करना चाहें। अभी नया बैच 15 तारीख से चालू होगा, और उस बैच में फिर हम सारी चीज़ें आपको और एडवांस लेवल पर जो हमारे बैचेस चालू हैं उस पर कराएंगे। और 30वें दिन आप लैपटॉप सीख जाएंगे, ये हमारा एश्योरेंस है। और वो नहीं होगा कि फिर रोम नहीं मिल रही, तो फिर रैम नहीं मिल रही, लड़का IC नहीं बदल पा रहा लड़के के। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आपको ये दिक्कत होगी, तो उन इंस्टीट्यूटों से बचिए। और वहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में मोबाइल देने से बचिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं डेमो चला रहे हैं, उनसे बचिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं सिर्फ स्कीमेटिक पढ़ा दे रहे हैं 15-20 दिन में, ना ग्लास निकालना आ रहा है, ना फोल्डर निकालना आ रहा है, ना टच निकालना आ रहा है। सब दिक्कत ही दिक्कत है। सोच समझ कर एडमिशन लीजिए, कहीं भी लीजिए। इस तरह की चीज़ों से आपको बचना ही बचना है। तो ये DSO में इसके बाद आपका सारे ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन को सिलेक्ट किया। फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से ये चलेगा, इस तरह से पूरा कैलिब्रेट होगा। कैलिब्रेशन होने के बाद इसको आपको डिफ़ॉल्ट पे डालना होता है, तो वो भी मैं करके दिखाता हूँ, कैलिब्रेट हो जाए। और ये देखिए पूरा यहाँ से ये दोनों जगह से आपका ऑपरेट होने लगेगा इस तरह से। ये देखिए ये दोनों जगह पे चल रहा है, ये डेस्कटॉप पे ये आपका DSO है, और यहाँ पर आपका क्या है, आपके लैपटॉप पर भी इस तरह से दिखना, या जहाँ भी एक आध दिन ये वीडियो मैं आपको अपने बड़ी स्क्रीन बड़े पैनल पर भी ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर ये जैसे हो जाता है, इसके बाद आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करना है। हमारे यहाँ 8 से 10 घंटे की क्लासेस होती हैं, अगर उससे कम टाइम हो तो हमारे यहाँ ज्वाइन नहीं करें। फ्री जैसी भी हम एडवांस लेवल चिप लेवल रिपेयरिंग कराते हैं, हमारी फीस सबसे ज़्यादा है। तो सोच समझ कर आप कहीं और एडमिशन लें, कहीं 10,000 फीस है, कहीं 8,000 फीस है, तो देख लें क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ें आएंगी समझ में। 6-6 महीने आपका समय बर्बाद होना है। आप प्रॉपर तरीके से 1 महीने 8 से 10 घंटे हमारे दास सर फाइनेंस टीचर फ्री जेसी के लिए उनको ज्वाइन करें, और सारी चीज़ें आपको A to Z सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको DSO में जो बताऊंगा, मेज़र बताऊंगा, एक्वायर बताऊंगा, स्टोरेज बताऊंगा, कर्सर, डिस्प्ले, यूटिलिटी, इसके अलावा मेन्यू, F1, F2, F3, F14, F5, ये सारी चीज़ें हमें इसमें करनी होती है। तो कभी भी आप नया DSO लाते हैं तो नए DSO को आप सबसे पहले कैलिब्रेट कर लें। कैलिब्रेट करने के बाद उसको डिफ़ॉल्ट कर लें। इसके अलावा इसके साथ ये केबलें आती हैं, तो ये दोनों केबलें आपको दोनों चैनल के लिए होती हैं। एक साथ आप दोनों चैनल को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल चैनल यूज़ करना तो सिंगल चैनल भी यूज़ हो जाएगा। इसमें भी दिखा देता हूँ, ये देखिए सिंगल चैनल, डबल चैनल, दोनों चीज़ें इसमें दिख जाएंगी आपको। और ये आपके देखिए यहाँ पर इस तरह से बटन दिखाने लगता है, तो इनको प्रेस कर करके आप बटन चला सकते हैं।
यहाँ से आपका चैनल 1 या आपका चैनल 1 चैनल 2 इस तरह से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ से चैनल 1 माउस से क्लिक हो जाएगा और ये आपके ये जो आपकी केबलें हैं वो लगाने के लिए बता रहा है। इसके अलावा इसके साथ जो एक चीज़ आती है कि ये जो आपका एजेस होते हैं उसको सेट करने के लिए ये चीज़ आती है, जो देखिए यहाँ पर होल दिया हुआ है। इस होल में आपको क्या करना होता है, इसको डाल के एजेस को सेट करना होता है तो उससे पूरा क्लियर हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक USB आगे भी दिया होता है जिससे आप स्टोरेज का काम कर सकते हैं और लैपटॉप वगैरह का डिस्प्ले आया कि नहीं आया वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप भी कहलाता है, इसको हम DSO कहते हैं। कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, अगर DSO लेवल पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो चीज़ें बहुत दिक्कत वाली होती हैं। अब जो केबल होती है उसमें देखिए एक स्विच भी होता है, देखिए ये स्विच होता है, यहाँ पर इसमें एक 1X होता है और 10X होता है। तो यहाँ पर जो आपका 10X है और 1X, अगर आप इसको 1X पर रख देंगे तो ये 20 वोल्ट तक ही चेक कर पाएगा और अगर इसको 20 करेंगे तो 200 वोल्ट तक ये क्या कर पाएगा, चेक कर पाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको क्या क्या देखना है वो भी आप सेट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्या हो जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। अब इसमें ये थोड़ा सा कैलिब्रेशन की प्रोसेस हो जाए फिर मैं आगे आपको इसमें वीडियो में बढ़ाता हूँ। तो इस तरह से ये कैलिब्रेट हो रहा है, इसको कैलिब्रेशन में समय लगता है, ये किसमें थोड़ा सा, और किसी में इसमें तो देखिए ये DSO का मॉडल नंबर UTD 2102CEX है। तो इसमें आपका जो है ये देखिए इस तरह से ये बढ़ रहा है, किसी में आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और चारों पॉइंट्स 1 बाई 1 रेड ब्लिंक होंगे और एक के बाद एक होगा। कैलिब्रेशन पूरा होने देना है, इसमें कोई आपको बीच में रोकना नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ग्राउंड है। ग्राउंड के अलावा जब हम इसको पहली बार जब हम चेक करते हैं, एजेस को बनाते हैं, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, केबल का एक एंड यहाँ लगा देते हैं और फिर यहाँ पर होल में डाल के हम क्या करते हैं, सारे उसके एजेस को सेट करते हैं। तो इस तरह से इसमें सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये F1 F5 जब आप मेन्यू को दबाएंगे तो मेन्यू के आगे जो F1 है F2 है वही बटन दबेगा जो इसके आगे होगा, वही फंक्शन यहाँ से क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ये होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेटिंग के लिए ये, और ये फिर ट्रिगर होता है। फिर इसमें आपका डिफ़ॉल्ट होता है, हेल्प होती है तो हेल्प करेगा, और ये एक और होता है एग्जिट ट्रिगर। तो ये आपको 3 चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस पर मैं पूरी चीज़ें आपको अभी क्लियर कराऊंगा कि किस तरह से इसमें काम होता है। इसके अलावा कुछ फंक्शंस आपको बता देता हूँ कि ऑटो इसको डिफ़ॉल्ट पर डालें, ऑटो टेस्टिंग पर डाल दें। इसके अलावा जो कपलिंग होती है, जो कपलिंग का ऑप्शन आएगा वो DC और AC कर सकते हैं। यहाँ पर कपलिंग अभी मैं जब ओपन करूँगा तो AC या DC क्या करना है, स्क्वायर वेव, साइन वेव, वो सब यहाँ से चेक हो जाएंगी। इसके अलावा वोल्ट डिवीज़न होता है, तो वोल्ट डिवीज़न में हमें एक होता है कोर्स और एक होता है फाइन। तो वोल्ट को हमें 1 2 3 में रखना है या फाइन करके 1.1 1.2, तो हम हमेशा इसको कायम में रखना चाहिए, हमेशा वोल्ट डिवीज़न में इसको कोर्स पे रखना चाहिए। इसके अलावा प्रॉप 1X और 2X 10X होती है, जो मैंने बताया 20 वोल्ट तक ही चेक कर सकते हैं अगर आप उसको 1X कर देते हैं, और अगर उसको आप 20X कर देते हैं तो आप उसको 200 वोल्ट तक क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो यहाँ से सेट पूरा ये इस तरह से आगे पीछे मूव होकर केबल पे होता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो अभी हम देख रहे हैं तो उसको इन्वर्ट करना है, तो फ्रीक्वेंसी को इन्वर्ट करना मतलब अपोजिट डायरेक्शन में देखना या नॉर्मल देखना, वो चीज़ भी करेंगे। और यूनिट हमेशा एम्पियर वोल्ट में हम रखते हैं। तो इस तरह से ये पूरी सेटिंग्स में भी आपको क्लियर कराऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिर स्टोरेज होता है जिसको हम पेन ड्राइव लगाकर स्टोर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन दिया है तो इससे कर सकते हैं, जो यहाँ पर इस तरह से होता है। देखिए इसका कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलिब्रेशन कंप्लीट होने के बाद ऑटो कैलिब्रेट पर डाला था हमने, फिर हम इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट पर कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, ये डिफ़ॉल्ट दबाएंगे। डिफ़ॉल्ट दबाने के बाद सिलेक्ट कंटिन्यू और मेन्यू टू कैंसिल। तो अब देखिए यहाँ पर ये मेन्यू से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, मैं फिर से दिखा देता हूँ। इसको हमने यहाँ से क्या किया, इसको हमने डिफ़ॉल्ट पे डाला। डिफ़ॉल्ट पे डालने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो देखिए सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट पे किया तो ये वापस जा चुका है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आते हैं। अब ये देखिए मेन्यू है, मेन्यू को हमने प्रेस किया, यहाँ पर कपलिंग आएगा। कपलिंग में आपको DC और AC दिखाएगा।
तो आप DC रख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर काम हमारा DC में हो जाता है। फ्रीक्वेंसी वगैरह अगर क्रिस्टल की चेक करना तो AC पे भी कर सकते हैं, बाकी DC पे भी काम हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका, अब देखिए यहाँ पर आपने दबाया, इसको यहाँ पर हम DC पर ही रख के क्या कर सकते हैं, फिर वापस क्लिक कर लेते हैं। तो हमने इसको DC पे लिया, और DC पे लेने के बाद देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हमने इसको DC पे लेके और क्या कर दिया, इसको ओके कर दिया। तो ये देखिए AC है, फिर क्लिक किया ये DC पे, ये वापस हमने इसको DC पे लिख कर और यहाँ पर क्या दबा दिया, ये DC। तो ये DC सेट हो गया, और यहाँ भी देखिए DC सेट हो चुका है। तो ये DC और AC, इसमें स्क्वायर वेव, साइन वेव, सब सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके बाद होता है वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म जो होता है, वेव फॉर्म भी आपका क्या होता है, 20 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी आप इसे फुल कर लें, क्योंकि ये क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी 19 मेगाहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा होती है। तो आप इसको फुल पे रखें, जैसे 20 मेगाहर्ट्ज़ पे रखना है या काहे पे रखना है, देखिए यहाँ पर ये 20 मेगाहर्ट्ज़ दिखा रहा है, या आप इसको फुल रखना है तो आप हमेशा इसको फुल रखिए, क्योंकि जो क्रिस्टल अब यूज़ हो रहे हैं 50 मेगाहर्ट्ज़ तक भी यूज़ हो रहे हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना है, इसको हमेशा फुल पे रखना है। आप चाहें तो इसको 20 मेगाहर्ट्ज़ रखें, लेकिन 20 मेगाहर्ट्ज़ पे काम नहीं बनेगा, तो इसको आप फुल पे रखिए। फुल पे रखने के बाद होता है फिर आपका वोल्टेज डिवीज़न। तो इसको मैं फुल कर देता हूँ। फिर वोल्टेज डिवीज़न को आप देखिए, वोल्टेज डिवीज़न में आपका फाइन आएगा और आपका क्या होगा, ये कोर्स होगा। तो आप कोर्स रखिए, फाइन में 1.2 1.3 ऐसा आएगा, तो कोर्स पे रखिए। इसके बाद क्या आता है, इसका आपका प्रॉब आता है। तो प्रॉब को देखिए, सॉरी प्रॉब को ये कोर्स कर दिया मैंने। अब आप देखिए प्रॉब आएगा। अब प्रॉब पे जब हम जाएंगे तो प्रॉब पे देखिए 1x दिखा रहा है। अब आपको इसको क्लिक करना है, 1x 2x 3x 4x। तो हम प्रॉप को 20x 1x ये मैं बता ही चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। तो प्रॉप को आप अपने हिसाब से 20x या क्या रखना है वो आप रख सकते हैं। 1x पे 20, और अगर आप इसको 20 कर देंगे तो 200 वोल्ट तक ये क्या करेगा, चेक कर पाएगा। तो यहाँ से आपको जो भी रखना है आप वहाँ से इसको ऊपर नीचे जा जाके क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट जाएंगे तो इन्वर्ट आएगा। अब मैं इन्वर्ट आपको दिखा देता हूँ, इन्वर्ट का क्या कंसेप्ट है। ये मैंने इसको यहाँ पे लगाया। अब इन्वर्ट पे जाने के बाद क्या करना है आपको, ये इन्वर्ट में आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट, यूनिट आप हमेशा वोल्ट रखिए। इन्वर्ट में इन्वर्ट का जो कंसेप्ट होता है वो मैं आपको अभी कराता हूँ। प्रॉप क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी को हमेशा काहे में रखना है, आपको इन्वर्ट में रखना है। तो फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, इसको ऑन कर लिया इन्वर्ट में, ठीक है। इसके बाद आपका वोल्ट हो गया। इस तरह से आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर यूनिट हो गया, वोल्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपका स्टोरेज होता है। तो स्टोरेज आपका यहाँ से होगा, जो भी आपको स्टोर करना है उसको आप क्या कर सकते हैं। देखिए स्टोरेज है, तो यहाँ पर आप स्टोरेज दबाएंगे तो स्टोरेज पे क्या होगा कि आपको काहे पे स्टोरेज करना है वो यहाँ से आपको दिखाएगा, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए आपको फिर नीचे आके सेव करना है। तो यहाँ से आपको, यहाँ से ये देखिए सेव के लिए आपको कैसे करना है वो सारी चीज़ें यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पर आपको स्टोरेज दबाना है। स्टोरेज दबाने के बाद आपको यहाँ से सेव पर आना है। सेव पर जाकर यहाँ से फिर आपको यहाँ पर USB लगा के क्या कर सकते हो, आप सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। तो स्टोरेज के लिए आपको क्या चाहिए, पेन ड्राइव लगाकर आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा एक्वायर आएगा। तो एक्वायर का क्या काम है, एक्वायर में नॉर्मल रियल टाइम, इसको आप क्या रखें, एक्वायर को आप डिफ़ॉल्ट रखें, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको नॉर्मल ही रहने दीजिए। फिर आता है आपका मेज़र। मेज़र में क्या होता है, इसमें होता है ऑल पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स। तो ऑल पैरामीटर्स में आपको इसको जाना है। ऑल पैरामीटर्स पर आप डिस्प्ले पर क्या चीज़ लानी है उसको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑल पैरामीटर्स से क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स को स्क्रीन पर, जैसे पैरामीटर्स यहाँ पर है तो पैरामीटर्स ऑप्शन पर जाकर आप ये सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ला सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपका इसमें आपको चेक करनी होती हैं, देखनी होती हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से सारा आपका स्कीमेटिक आना चाहिए, तभी आप इस पर काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। ये मेन्यू पर चलते हैं हम, इंडिकेटर है, ऑन ऑफ है, क्लियर है, मेज़र है। हम प्रीवियस में चलते हैं और ऑल पैरामीटर्स भी यहाँ भी दिखा रहा है। ये देखिए ऑल पैरामीटर्स आ गए। अब इसको आपको जिस में भी सिलेक्ट करना है उनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी चाहिए आप यहाँ से इस पैरामीटर से इनको क्या कर सकते हो, आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको जो भी पैरामीटर चाहिए वो आप क्या कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो पैरामीटर्स आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन होता है इसमें। इसके अलावा आपका और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर
अब मैं आपको एक आध फ्रीक्वेंसी चेक करा देता हूँ कि किस तरह से होगी, वो भी मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। यहाँ से चैनल है, चैनल 1, ऑल पैरामीटर्स ऑफ यूज़र डेल, ये चैनल का है तो क्लियर ही आपको ये भी क्लियर है। ऑल पैरामीटर्स है, यूज़र है, यूज़र डिफाइन यहाँ से सिलेक्ट होंगी। नेक्स्ट पे जाएंगे, इसको ऑन रखना है, इंडिकेटर को, इसको भी ऑन रखना है, फिर प्रीवियस करना है। इस पर हम वापस जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और चीज़ें, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकली ये चीज़ें आप सारा दोनों के लिए एक साथ करेंगे तो इस पर आपको ये सारी चीज़ें जब जैसे जैसे आप चेंजेस करेंगे, देखिए ये जैसे स्केल है, ये स्केल इस तरह से क्या होगी, कम ज़्यादा होती जाएगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। ये स्केल सेट हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका यहाँ से भी स्केल देखिए, ये भी, ये देखिए ऐसे इस तरह से सारे स्केल के लिए लगे हुए हैं तो स्केल यहाँ से सेट होती हैं, ठीक है। और ये देखिए हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसा रखना आपको, ये यहाँ से पोजीशन, ये देखिए ये पहला प्रॉप के लिए, दूसरी प्रॉप के लिए दोनों को अलग अलग करना है तो यहाँ से आप ये देखिए इस तरह से इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, ये इस तरह से। और ये लेबल से ट्रिगर होता है पूरा, तो ये लेबल क्या रखना है, इसको भी नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पे ही हम, ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें चेक करा दूँ कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ पर चैनल 1 कर लेते हैं और चैनल 2 को हम ऑफ़ कर देते हैं। ये चैनल 1 हुआ, ये देखिए यहाँ से मैं चैनल 1 कर ले रहा हूँ, इसको वापस लगा देता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है, ये यहाँ से इसको मैंने यहाँ पर कंप्यूटर में दिया हुआ है तो आपको मैं फ्रीक्वेंसी वगैरह यहाँ से चेक करा देता हूँ, क्लॉक वगैरह कैसे चेक होना है वो सारी चीज़ें यहाँ से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं, इसको हम करते हैं और किस तरह से ये होगा वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से हम इसको लगा, इसको ऐसे दबा के, अब हम इसमें कंप्यूटर में चेक करते हैं इसको और ये किस तरह से होगा वो दिखाता हूँ आपको। लगा दिया, देखिए जैसे आप लगाएंगे ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी इस तरह से क्या होगी। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करते ही देखिए ये यहाँ पर ये क्रिस्टल पे क्या हुआ हमने, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको इस तरह से यहाँ पर चेक करनी होती है। हमने इसको कंप्यूटर पे लगाया हुआ है और ये यहाँ पर देखिए ये पूरा यहाँ से दिखाएगा, ये देखिए क्रिस्टल पे, तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये DSO है और DSO का एक्चुअल यूज़ ये देखिए हमने दोनों इसका सॉफ्टवेयर लोड कर दिया है तो ये दोनों जगह पर इस तरह से चलता रहता है और ज़बरदस्त चीज़ होती है ये। इसके बिना जो भी रिपेयरिंग करा रहा है ये मान के चलिए कि यहाँ पर क्या है, आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं जहाँ पर भी अगर आपको इस तरह का नॉलेज नहीं मिल रहा है। क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या क्लॉक है, क्या डेटा है, ये सब चीज़ आपको देखना आना चाहिए। तो ये आपका बेसिकली, अब देखिए मैं इसको चैनल 1 को बंद कर देता हूँ तो ये बंद हो गया और मैं चैनल 2 को वापस चालू करूँगा और फिर आपको वही चीज़ एक बार दिखा देता हूँ कि आप जैसे इस पर लगाएंगे इसको इस तरह से, तो देखिए ये आपका इस तरह से आ गया। इसके अलावा एक फ्रीक्वेंसी ऑप्शन आता है इसमें जिसमें इन्वर्ट होकर फिर नीचे तरफ से भी दिखाने लगती है। तो ये सारा फीचर था DSO पे। DSO पर आपको क्लॉक, डेटा, इस तरह की चीज़ें चेक करनी होती हैं और DSO का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस तरह से सारा आपके सिस्टम में आ जाएगा। और ये मैं आपको जहाँ मैंने डाउनलोड किया था वो भी आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ स्क्रीन में। तो हम यहाँ पर चलते हैं, फिर से हमने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ से हमने नेट ऑन कर लिया था। नेट ऑन करने के बाद बंद कर दो सिस्टम, यूनिटी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, ये यहाँ पर गए और हमने इसका लेटेस्ट वर्ज़न क्या किया था, यहाँ से जो 2022 इस तरह का था वहाँ से हमने इसके डाउनलोड पर लगाया था। और डाउनलोड पर फिर हम गए थे यहाँ से, कहाँ से, सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर पर। सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर पर जाकर आपको कहाँ जाना है, इसका UTD 2000 वर्ज़न है तो आपको UTD देखिए यहाँ पर दे रहा है 9/5/2022। तो आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड पर लगा दीजिए। डाउनलोड पर हमेशा लेटेस्ट वर्ज़न को लीजिएगा, ये डाउनलोड पर लग जाएगा।
डाउनलोड होने देते हैं। जो हमारा ऑलरेडी डाउनलोडेड है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऑलरेडी डाउनलोडेड था, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका ये USB ड्राइवर इस तरह से, ये क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से चलना चालू होगा। चालू होने के बाद इसके सेटअप्स वगैरह पे आपके जाकर क्या करना होता है, इसको इंस्टॉल करना होता है। यस करेंगे, यस करेंगे USB न्यू ड्राइवर। फिर ये मैंने 2 बार क्लिक कर दिया इसलिए 2 बार आ रहा है। इसको नेक्स्ट करेंगे। वेलकम टू इंस्टॉलर DSO न्यू ड्राइवर, नेक्स्ट करिए। इंस्टॉलिंग DSO न्यू ड्राइवर, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अभी हम वापस चलते हैं वहीं पर और हम देखते हैं यहाँ पर डाउनलोड में, ये देखिए जिप फॉर्मेट में है। इसको मैंने इसका ये इसके अलावा ये जहाँ पर भी था वहाँ पर हमें जाकर ये इस तरह से क्या करना होता है, इसको देखना होता है। और इस तरह से USB कम्युनिकेशन ये इस तरह से आपको मिल जाएंगे सारी चीज़ें इसके अंदर। एक ये दूसरा है USB मॉनिटर एप्लीकेशन, दिस ऐप अननोन पब्लिशर है, यस कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह से लेता जाएगा, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। प्रिपेयरिंग इंस्टॉलेशन इट विल टेक सम टाइम, सो हैव पेशेंस। और फिर आपको इसमें नेक्स्ट करना है। फिर प्रोग्राम फाइल से नॉर्मल इंस्टॉलेशन है जैसे आप बाकी चीज़ें करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन इज़ गोइंग ऑन। सो लॉन्च DSO मॉनिटर कंट्रोलर 12.2 फिनिश कर दीजिए इसको। फिनिश करने के बाद चूज़ ड्राइवर UTDM अपने आप आ रहा है, श्योर। फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर एरर दिया इसने, डिवाइस इज़ रनिंग, द चॉइस ऑफ डिवाइस इज मैथ कनेक्टेड डिवाइस। ऑलरेडी क्या है, ये कनेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से क्या कर रहा है, ये एरर दे रहा है। ये हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड था, ये पीछे चल रहा है, तो इस तरह से इसके बाद ये ड्राइवर क्या हो जाएगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से पूरा DSO का ड्राइवर आपको लोड करना है। स्टेप बता दिए, वर्जन गलत मत लोड करिएगा। हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, डिलीट करके आप वापस उसको चला सकते हैं। लगाने के लिए आपके DSO में इस तरह से पीछे क्या रहता है, ये कनेक्शन रहता है, देख लीजिए आप। इसको आप यहाँ से फिट करेंगे, ये देखिए ये फिट हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ से देखिए यहाँ पर VNC के लिए भी दिया हुआ है। फिर आपको इसको ले जाकर अपने लैपटॉप पे लगाना है। लैपटॉप पे लगाने के बाद ये सारी चीज़ें जब काम हो जाए तो इसको यहाँ से आप ऑफ़ कर दीजिए और इसको यहाँ से नेक्स्ट करिए, चलने देते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, उसके बाद यहाँ पर पहुँचेगा। इसके बाद इसको एक बार आप क्लिक करेंगे, ओपन DSO, ओपन वेब एनालिसिस, आप ओपन DSO कर लीजिए। ओपन DSO करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ओपन DSO को ओपन करना है। ओपन DSO को ओपन जैसे ही करेंगे तो देखिए ये आपके सामने पीछे क्या हो गया, ये पूरा हमारा DSO का सेटअप, DSO का डिस्प्ले यहाँ पर आ गया है, अपीयरेंस। और ये DSO हमारा यहाँ चल रहा है और ये DSO यहीं पर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। जो जो चेंजेस मैं यहाँ करूँगा वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मैंने हटा दिया, ये हटाया, यहाँ भी गया। अब मैं इसको यहाँ वापस लगाता हूँ, देखिए यहाँ वापस लगा रहा हूँ और यहाँ भी ये चीज़ आ चुकी है। तो ये DSO की सेटिंग्स होती हैं। DSO की सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं होती, DC आप चले जाएं प्रॉपर, इसको सेट कर लें। फ्रीक्वेंसी चेक करना होता है, देखिए अब ये फिर इसकी ऊपर की ओर भाग रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको हमें फिर सेट करना है, तो फिर उसी तरह से हम इसमें जाकर इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। चैनल 2 है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इसको सेट कर रहे हैं। तो इसको आप इस तरह से इसके अंदर डालिए और फिर इस तरह से इसको आप मूव करिए, देखिए मूव हो रहा है। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सारा ये देखिए मूव हो गया। अब इसको वापस सही करिए, ये ऊपर जाता जा रहा है, इसको वापस आपको नीचे लाना है, ये देखिए हो गया नीचे। ये इस तरह से क्या हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा, ये एकदम प्रॉपर हो गया। इसी तरह से आपको चैनल 1 की चेक करनी है, तो इसको ऑफ़ कर लीजिए, चैनल 1 को ऑन कर लीजिए। इसको बंद किया हमने, अब हम चैनल 1 को ऑन करना चाहते हैं तो चैनल 1 को भी हम क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। हम चैनल 1 ले लेते हैं यहाँ से, देखिए चैनल 1 आ गया है। अब चैनल 1 के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी प्रॉप को यहाँ से हटाना होगा और वापस क्या करना होगा, लाना होगा। तो हम इसको अभी करते हैं यहाँ से, पकड़ना कैमरा। तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं, क्या इसके पीछे, अब हम इसको यहाँ से ये हटाया हमने और इस वापस प्रॉप को यहाँ पे लगाया
देखिए ये मैं इसको लगा रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा देखिए इन्वर्ट में है ये, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी इन्वर्ट में है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा चेक हो जाएगा सारी चीज़ें कि ये देखिए हम इस तरह से इसमें हम सारी चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसको भी सेट करना है तो उसी तरह से इसमें आप इसको डाल के अगर ये गड़बड़ लग रहा है तो इसको भी आप सेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको इसमें सारी चीज़ें सेट करनी होती हैं कि किस तरह से आपका ये काम करे। तो ये मेन्यू पर फिर मैंने आपको बताया मेन्यू जाना है, फिर कपलिंग में जाना है, फिर आपका डीसी पे है, फिर आपका देखिए डीसी पे दिखा रहा है ये एसी, इसको मैं डीसी करना चाहूँ तो ये देखिए इस तरह से अब बड़ा करके हाईलाइट करके भी हो जाएगा ये इस तरह से, आप जैसा चाहें इसको कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ से फुल है, वोल्टेज डिवीज़न में कुछ नहीं करना, फाइन वोल्ट करना है वोल्ट कर लीजिए। यहाँ से इसको हम क्या कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। प्रॉब 1x 2x जो भी आपको रखना है, ये देखिए 1x है 2x है, इसको भी आप घुमा घुमा के क्या कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। फिर देखिए 20x है, इसको आपको जो भी करना है वो यहाँ से क्या हो जाएगा F4 से चेंज होती जाएगी, ठीक है। 50 जैसा आपको 100 कम करना है कम, ज़्यादा करना है ज़्यादा, ये इस तरह से होता जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट लेवल पे ये इन्वर्ट था, इसको मैंने ऑन करना है। ये देखिए ऑफ़ कर दिया मैंने इन्वर्ट को, तो ये वापस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह से सारा इसमें डीएसओ का काम होता है। ये था डीएसओ से रिलेटेड पूरी चीज़ें, डीएसओ से रिलेटेड सारा काम। सॉफ्टवेयर इसी तरह से ऑन होगा और फ्रीक्वेंसी क्लॉक जो भी आप चेक करना चाहें इसमें कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।